नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर बेटा हम सीख रहे हैं कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली अनिवार्य संस्कृत। और बेटा आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सदाचार नामक एक पाठ को। यह पाठ जितना परीक्षा की दृष्टि और विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से। इस पाठ के अंतर्गत हमें बताया जा रहा है कि भाई वास्तव में हमारे आचरण का, हमारे चरित्र का वास्तविक जीवन में क्या महत्व होता है। तो चलिए बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पाठ का मूल भाव, उसके बाद हम कल हल करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने संदर्भ है, यानी कि सबसे पहला जो पद्यांश उपस्थित हुआ है वो इस प्रकार से है। सताम सज्जानानाम आचरणाम सदाचारः ये जनः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनानां भवति सज्जनानां यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवन्ति। अब भाई इसको पहले समझ लो क्या है। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः मतलब सज्जन पुरुषों के द्वारा जो आचरण किया जाता है वही सदाचार है। अब इससे आगे देखो क्या कहा जा रहा है। ये जना यानी कि ऐसे जन सद एव विचारयंती मतलब जो अच्छा विचार करते हैं। सद मतलब सत्य या अच्छा, ठीक है। सद एव आचरयंती मतलब अच्छा आचरण करते हैं, सद आचरण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, ठीक है। ते एव सज्जना भवंती कि भाई जो अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, वही सदाचार वाले पुरुष होते हैं या सज्जन होते हैं, ठीक है। जिनका आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका शील अच्छा है, वही सदाचारी पुरुष कहलाते, ठीक है। सज्जनानाः यथा आचरयन्ति तथैव आचरणं सदाचारं भवन्ति। यथा मतलब सज्जना मतलब होता है सज्जन लोग, अच्छे लोग। यथा मतलब जैसा, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं, तथैव आचरणम वैसा आचरण ही सदाचार भवन्ति यानी कि सदाचार अच्छा आचार कहलाता है। सदाचारणेन सदाचारणेव सज्जनाः स्वीक्रियानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सहशिष्ट व्यवहारम कुरु। अब इसका अर्थ समझो। सदाचारणेव मतलब सदाचार के अंतर्गत या सदाचार के द्वारा, सज्जना मतलब अच्छे लोग, संत जो हैं, जो गुरुजन हैं, वो स्वीक्रियानि मतलब स्वीक्रियानि मतलब अपनी यानी स्वयं की इंद्रियों को। फिर क्या कहा जा रहा है। स्वीक्रियानि मतलब स्वयं की, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में करते हैं। कृत्वा वशे मतलब होता है सही, वश में करना, और कृत्वा मतलब होता है करना। सर्वे सर्वे मतलब होता है सभी लोगों, सह के साथ, सह का अर्थ होता है के साथ, सर्वे सह सबके साथ, शिष्टम मतलब होता है शिष्ट अच्छे तरीके से या शील पूर्वक विनय पूर्वक व्यवहार करना, ठीक है। शिष्टम व्यवहारम व्यवहार मतलब व्यवहार ही होता है। कुर्वन्ति कि भाई अच्छा आचरण करते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ। सदाचरणेव सज्जनाः स्वीक्रियानि इंद्राणि वशे कृत्वा सर्वे संशिष्ट व्यवहारम कुरु कि भाई सदाचार के माध्यम से जो सज्जन पुरुष हैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। देखो होता है ना कि कोई आपको गुस्सा दिला दे, कोई आपको कुछ बोल दे, तो फिर उसका जो रिप्लाई आता है वो भी बहुत भयंकर आता है। अगर कोई हमसे एक बात कहता है तो फिर हम उससे 10 बात कहते हैं। पर इसी बात का विरोध करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि सज्जन जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। अगर कोई उनकी उपेक्षा भी कर देता है तो उनके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पैराग्राफ था बेटा। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। जब पीपीटी आपके पास पहुंचेगी तो वहां पर बेटा पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को लेकर आया था कि वर्ड टू वर्ड तो अर्थ मैंने बता दिया, पर कहीं कुछ फंस गए, कुछ सूचना पड़ा, कुछ ये लगा कि सर ये मिस हो गया मेरे से, मैं समझ नहीं पाया, तो बेटा यहाँ पर ना वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, अर्थ दिया गया है, पढ़ना है, सीखना है और समझना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर ना संदर्भ और प्रसंग की चर्चा है। क्यों है भैया। क्योंकि यहाँ से एक संदर्भ लिखने के लिए हमेशा आता है, ठीक है। ये परंपरा है कि संदर्भ या एक गद्यांश या पद्यांश यहाँ से आपको लिखने के लिए आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, तो आइए फटाफट सीख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक अध्याय से लिया गया है।
इसमें लेखक ने सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला है। किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? कि सदाचार क्या होता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, फिर देखो क्या कहा है, व्याख्या, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग हमेशा सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कि भाई अच्छा व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? अच्छे तरीके से शिष्टता पूर्वक व्यवहार करता है। ठीक है, और क्यों करता है? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला चीज समझते हैं। अगला जो आपका पैराग्राफ है वो समझते हैं। पैराग्राफ 2, विनया ही मनुष्याणाम भूषणा, विनयशीला जना सर्वे जनानां प्रिया भवति। विनयः सदाचारणात् उद्भवति, सदाचारणात् न केवल विनय अपितु विविध अन्येऽपि सद्गुणारूपेण विकसयन्ति, यथा धैर्यं, दक्षिणं, संयम, आत्मविश्वासं, निर्भीकतम्। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा सदाचारादेव आसीत्। पृथिव्या सर्वमानवः स्वस्वचरित चरित्रं भारतस्य सदाचार पारणात् जनात् शिक्षरेण भारत भूमि अनेकेषा सदाचारिणा पुरुषाणां जननी। एतेषां महापुरुषाणां आचरणाः अनुकरणीयः। अब भाई इसका अर्थ समझो। सबसे पहले कई बात कही जा रही है विनय की। विनय का अर्थ होता है विनम्रता। ठीक है, फिर कहा जा रहा है भूषणम, भूषण का अर्थ होता है गहना। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है सर्वे जनानाम, मतलब सभी लोगों के लिए। ठीक है, और उद्रवती या उद्रवती का अर्थ है उत्पन्न होना, अपितु का अर्थ है बल्कि, विविध का अर्थ है अनेक प्रकार से, अन्यपि का अर्थ है अन्य भी, विकसंती का अर्थ होता है विकसित होते हैं, दक्षिणा मतलब होता है उदारता। ठीक है, दक्षिणान का अर्थ जो है वो उदारता से लिया जाता है। ठीक है, अब संयम का अर्थ क्या है? इच्छाओं का दमन करना। निर्भीक होना मतलब निडर। अस्माकम मतलब हमारी। ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, और पारायणता मतलब सदाचार का पारण करने लगे। ठीक है, अब देखो शिक्षण मतलब सीखते हैं, जननी मतलब माता, एतेषाम मतलब इनका, और अनुकरणीय मतलब अनुकरण योग्य। ठीक है, अब इसका अर्थ समझो बेटा। ये तो शब्दों का अर्थ था, पैराग्राफ का अर्थ क्या है वो समझो। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय यानी कि विनम्रता ही मनुष्य का गहना है। ठीक है, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों का। ठीक है, और भूषणम मतलब गहना, आभूषण, जिसको आप पहनते हैं ना, जिसको कहते हैं ज्वेलरी, वो है। कि भाई अगर आपके अंदर विनय है, अनुनय है, तो आपका गहना वही है। ठीक है, विनयशील जना सर्वे जनानाः प्रिया भवंती। जो विनयशील हैं यानी कि विनय से युक्त हैं, ऐसे लोग, जना मतलब लोग, सर्वेशाम मतलब सभी के, प्रिय होते हैं यानी सभी लोगों के प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, सर्वेशाम जनानाम प्रिया मतलब सभी लोगों के प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, विनया सदाचारात उद्भवंती। कि भाई विनय का जो उत्पत्ति होती, विनय का जो जन्म होता है वो सदाचारात यानी कि सदाचार के कारण होता है। देखो विनय तभी तुम्हारे अंदर आएगी जब तुम्हारा चरित्र थोड़ा सा खिल जाएगा, जब तुम मानवीय गुणों से थोड़ा सा ऊपर उठोगे। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कवि कि विनय जो है वो सदाचारण के कारण ही जन्म लेता है। ठीक है, सदाचारात ना केवलम विनय, सदाचारण के कारण ना केवल विनय का जन्म होता है, अपितु यानी कि और, विविध यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न अन्यपि सद्गुणा मतलब अन्य सद्गुणों का विकास भी होता है। अब यहाँ समझो क्या कहा जा रहा है, सदाचारात ना केवलम विनय, सदाचारण के कारण ना केवल विनय, अपितु उसके अलावा भी अन्य गुणों का विकास होता है। जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे, धैर्यम धैर्य रखना, दक्षिणम मतलब उदारता, कि भाई कुछ किसी ने कुछ कह दिया आपसे और आप गुस्सा होगा, नहीं, थोड़ी सी उदारता कि भाई चलो ठीक है बच्चा है कह दिया हटाओ, ऐसे। ठीक है, फिर देखो क्या है, संयम मतलब इंद्रियों पर काबू, किसी ने उंगली कर दी और आप पीटने लगे, अरे मारेंगे मारेंगे, ऐसा नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ हाँ ठीक है भैया होता है ऐसा। इस प्रकार से अपने गुस्से पर संयम रखना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। ठीक है, ये बात। फिर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, निर्भीकता आती है। भाई निर्भीकता तो 100% सदाचार से आती। देखो जब आप ना अच्छा व्यवहार करोगे तो आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, और जब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता तो फिर आप डरेंगे क्यों? इसीलिए इसको कहा गया सदाचार, इसलिए आता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचारादेव आसीत, हमारी भारत भूमि की जो प्रतिष्ठा है वो सदाचार के कारण ही है, यानी कि अच्छे आचरण के कारण ही है। ठीक है। पृथव्या सर्व मानवा, पृथ्वी पर सभी मानवों, पृथव्या मतलब पृथ्वी पर, सर्व मानवा मतलब सभी मानवों का, स्व स्व चरित्रम भारतस्य सदाचार परयाणात, कि भाई सभी मनुष्यों का जो चरित्र है, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का जो चरित्र है वो भारत से, जनात शिक्षण, कि मतलब सभी लोगों के, भारत के लोगों ने ही सभी लोगों को यहाँ पर चरित्र सिखाया है कि किसका क्या काम है, कैसे आपको व्यवहार करना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो भारत के लोगों ने ही सिखाई हैं। भारत भूमि अनेकेशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी, कि भाई भारत भूमि यानी कि जो भारत माता है, अनेकाशाम मतलब अनेक लोगों के, सदाचारी नाम मतलब अनेक सदाचार, जो सदाचारी पुरुष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उनकी जननी है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या बनता है, भारत भूमि अनेकेशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी, भारत भूमि जो है वो अनेक सदाचारी पुरुषों की माता भी है, यानी कि उनको जन्म देने वाली भी है। और बेटा यहाँ पर आप देखोगे हर 50 साल 60 साल के अंदर कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि होती ही रहती है। ठीक है, जिसका डंका दुनिया में बजता है। ठीक है, चलो अब देखो, एतेषाम महापुरुषाणाम आचरणाः अनुकरणीय, कि भाई ऐसे महापुरुषों का जो आचरण है उसका अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बेटा दूसरे पैराग्राफ का अर्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की चर्चा करते हैं। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है, पहले तो इसका ही अर्थ समझ लो। ठीक है, देखो व्याख्या इसलिए करा रहा हूं कि कभी अगर अनुवाद तुम्हें आ गया, अनुवाद आता है क्योंकि इस पार्ट से, और इंपॉर्टेंट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अनुवाद आता है जरूर, तो अगर आ गया तो तुम्हें पता रहेगा कि कैसे अनुवाद करना है। ठीक है, शालीनता ही मनुष्य का आभूषण है, विनयशील मनुष्य के सभी लोगों का प्रिय होता है, मतलब विनयशील जो मनुष्य होता है वो सभी का प्रिय होता है। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचार अच्छे आचरण से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचारण के कारण ही थी। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए, मतलब हमसे सीखना चाहिए। भारत भूमि में अनेक सदाचारी पुरुष, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की मां भी है। ऐसे महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तो बेटा ये इसका अर्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ इस तरीके से है, सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम, कि सदाचार का नाम है नियम और संयम का पालन करना। ठीक है, सदाचार मतलब अच्छे आचरण या सदा गुण। ठीक है, नाम मतलब होता है नाम, नेम। ठीक है, नियम और संयम का पालन करना ही है, कि भाई सदाचार का मतलब है नियम और संयम का पालन करना। ठीक है, फिर देखो क्या कहा गया, इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम मतलब देखो आपकी क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर नाक मुंह जो है वो आपकी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियां क्या है भाई, आंख है आपका, ठीक है, जीभ है आपकी, त्वचा है, ठीक है, और आपके कान है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं कि इनसे आपको संसार का ज्ञान होता है। तो इनको संयम में लाना, इन पर काबू करना ही सदाचार का मूल है। अब जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति, आप जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से रहूंगा, और किसी ने बोल दिया कि गुड्डू तो भयंकर दुष्ट आदमी है, गुड्डू तो गधा है, और गुड्डू को गुस्सा आ गई, गुड्डू ने पत्थर फेंक के मार दिया, लो हो गया सदाचार। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गुड्डू अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया, और इसी क्रोध से उसने अपनी हाथ रूपी इंद्री से पत्थर रूपी शस्त्र को फेंक के मार दिया। ठीक है, इसी चीज को काबू करने का विषय यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को काबू करना ही सदाचार का मूल आधार है। जब आप अपनी इंद्रियों को काबू करने लगेंगे तब आप में सदाचार स्वयं आने लगेगा। ठीक है, देखो उसका एक टेक्निक भी है कि जब भी कोई कुछ कहता है तो पहले 2 मिनट सुन लो कि वो क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद उसको जवाब दो। जवाब ऐसा मत दो कि उसको पत्थर जैसा लग जाए, ऐसा जवाब दो, ठीक है, ना न्यूट्रल जवाब, ना हाँ है ना ना है। ठीक है, तो सामने वाला खुद सोच में हो जाएगा कि भाई मैं इतना गुस्सा हूं ना, कुछ कह ही नहीं रहा। चलो ये बात थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न व बोधेन चा संभवती। अब यहां पर समझो क्या है,
कि भैया इंद्रियों का संयम कैसे होता है, युक्त आहार विहार से। अच्छा खाना खाइए। कैसा खाना खाना चाहिए, ऐसा खाना बिल्कुल मत खाइए जो आपके अग्रेशन को बढ़ाता हो, जो आपकी तामसिकता या रजस भाव को बढ़ाता हो। अब कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, तो भाई साहब तेल मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा खाना जो बासी हो जाए, ऐसा खाना जो अभक्ष में आता हो, जैसे मांस मच्छी अंडा वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। प्योर वेजिटेरियन बन के रहो। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसको किसी ने छू लिया हो, ठीक है। ऐसा भोजन, किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है युक्त आहार और विहार। विहार कैसा, अच्छी अच्छी बातें सुनो, मंदिर जाओ, ज्ञानी लोगों के साथ रहो, ठीक है। अपने ऐसे लोगों के साथ रहो जो शुद्ध हृदय वाले हो, तो ये विहार हो गया, ठीक है, यानी कि संगति हो गई। फिर क्या है, युक्त स्वप्नावबोधेन। स्वप्न कब आता है, जब सोते हैं, तो सही समय पर सो और सही समय पर जागो, ठीक है। फिर क्या संभवती, कि भैया इंद्रियों का संबंध, इंद्रियों का संयम जब ही संभव है जब आप युक्त मतलब अच्छा भोजन करें, संयमित भोजन करें, संयमित जीवन जिएं, सही समय पर नींद लें, सही समय पर सोएं, अपने हर काम को संयम पर करें, ठीक है। फिर क्या है, किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारणेन निर्णयोक्तु शक्यते। अब यहां पर ये बात कही जा रही है कि भाई किम मतलब क्या, युक्तम मतलब उचित, और किम अयुक्तम इति और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, इसका जो निर्णय है वो सदाचार के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। ये के अपि पुरुषा महांत अभवन ते संयमेन सदाचारणेव उन्नतिगतः यह जना नियमेनेन अधीत्यते यथा संयम शेते जागृति खादति पिबति च सा निश्चयनेन अभ्युदयंत गच्छति सदाचारणस्य महिमा शास्त्रणेषु अपि वर्णितः। कि भैया यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले तो शब्दार्थ समझ लो। सबसे पहले ये का अर्थ होता है जो, को अपि मतलब कोई भी, महांत मतलब महान, अभवत मतलब होना या हुआ, गतः मतलब प्राप्त होना, अधीते मतलब पढ़ने वाला, शेते मतलब सोते हैं, जागृत मतलब जो जागता है, अभ्युदय मतलब उन्नति करने वाला, ठीक है। अब इसका समझो, जो कोई भी, ये कोई पुरुष जो महान हुए हैं, वे ते मतलब वे, संयमेन संयम के साथ, सदाचारणेव मतलब संयम और सदाचारण के साथ, उन्नतिगता उन्नत हुए मतलब समृद्ध हुए हैं या विकसित हुए हैं, ठीक है। यह जना नियमेन अध्यते, ऐसे लोग जो नियम से, अध्यते मतलब पढ़ते हैं, यथा संभव शेते मतलब जब समय होता है तब सो जाते हैं, जागृति मतलब जागते हैं, खादति पिबति समय पर खाते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर बैठते हैं, समय पर सोते हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं, निश्चयतेन चा सा निश्चयेन मतलब ये सभी निश्चय रूप से ही अभ्युदय करते हैं, मतलब संसार में अपना नाम कमाते हैं, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ठीक है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्धिता। कि भाई सदाचार की जो महिमा है वो शास्त्रों के अंदर भी वर्णित की गई है। तो भैया कैसे वर्णित की गई है, आइए बात समझ लेते हैं हम। सर्वलक्षणहीनोऽपि या सदाचार वनान नरः श्रद्धालुर्सूर्यश्च शतं वर्षाणि जीविति आचार लभन्ते हायुर्लभन्ते श्रियम आचार लभन्ते कीर्तिम आचार परम धनम, ठीक है। तो भैया सबसे पहले इसका अर्थ समझ लो, क्या कहा जा रहा है कि सर्वलक्षण हीन हो मतलब सारे लक्षणों से जो हीन हो, शत वर्षाणी यानी 100 वर्षों तक जीता है, फिर आचार लभंते मतलब सदाचार से प्राप्त करता है, ठीक है। और हायुर लभंते मतलब आयु की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ लक्ष्मी की वृद्धि करता है, ठीक है। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि भैया यदि सभी लक्षणों से हीन हो, सभी शुभ लक्षणों से हीन हो, कहा जा रहा है ना सर्व लक्षण हीनो अपि, सभी प्रकार के लक्षणों से आप हीन हैं, या सदाचारवान नरः पर फिर भी सदाचारी हैं, ठीक है। आप समय पर सारी चीजें करते हैं, आपका चरित्र उत्तम है। श्रद्धालुर सूर्यश्च शतः कि भाई श्रद्धा तो आपके अंदर है, और ईर्ष्या और द्वेष, देखो यहाँ पर ना असूर्यश्च का भाव आया, ठीक है। श्रद्धालुर सूर्यश्च, तो यहाँ पर सूर्यश्च मतलब होता है क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष, ठीक है। इन दोनों भावों का यदि आपके अंदर उदय नहीं हुआ है, आपके अंदर नहीं है ये दोनों भाव, तो ऐसा व्यक्ति जो है जो श्रद्धा से जीता है और
ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर चुका है, ऐसा व्यक्ति कितने शतवर्षाणि जीविता, कि भाई 100 वर्ष तो जीता ही जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बेटा कहा जा रहा है, एक योग के अंदर एक शब्द चलता है पीस एंड हार्मनी, ठीक है, जिसको कहते हैं ना ओवरऑल वेल्थ, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, उसी को बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई मेंटल रूप से, मानसिक रूप से जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष नहीं है वो 100 वर्षों तक जीता है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है, आचार्य लभंते हायु हार्योर्चार्यो लभंते श्रियम, कि भैया आचरण का लाभ होता है, आचरण के लाभ के साथ साथ आयु का लाभ होता है, और उसी के साथ साथ उसे लक्ष्मी का भी लाभ होता है, पैसा भी उसके पास बहुत आता है। ठीक है, आचार्य लभंते कीर्तिम, आचरण से कीर्ति का लाभ होता है, आचारम परम धनम, कि भैया सदाचार से कीर्ति भी बढ़ती है, जो आदमी अच्छा आचरण करता है उसकी कीर्ति ना चारों ओर फैलती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या कहा जाता है कि भैया आचरण के कारण आपको परम धन की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगले पैराग्राफ पर। अब हमारे अंदर ना, हमारे ग्रंथों के अंदर इस पैराग्राफ में ये समझेंगे कि इस ग्रंथों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर आचरण के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय, इसीलिए सदाचार यानी कि अपने चरित्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, कि भाई महाभारत में एक सत्य युक्ति ये भी कही गई है, अस्माभि सदाचरितस्य रक्षा कार्या धनतु आयति च, कि भाई हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अस्माभि सदाचरितस्य, हमें हमेशा सदैव अपने चरित्र की, अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। धन तु आयति, धन तु आयति यति च, कि धन तो आता जाता रहता, आयति मतलब आता है, जायति मतलब रहता है। ठीक है, फिर देखो चरित्र यत 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 यदि नष्टम स्यात् ताहि सर्वम नष्टम भवत, पर यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, वृत्तम यत्नेन संदक्षितम वृत्त वित्त वित्तमयाति यति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, कि व्रत मतलब होता है बेटा चरित्र, वृत्तम मतलब होता है चरित्र, तो यहाँ पर कहा जा रहा है वृत्तम यत्नेन, व्रत रूपी यत्न, चरित्र की यत्न के द्वारा रक्षा करनी चाहिए, बार बार अपने चरित्र को बचाना चाहिए। ठीक है, वित्त मायति यति चा, कि भाई वित्त जो है, यानी कि वित्त यहाँ पर पैसा की बात कही जा रही है, कि पैसा जो है वो आता जाता रहता है। फिर क्या कह रहा है, अक्षीणो वित्तम क्षीणो, अक्षीणो मतलब होता है जिसका कभी क्षीण ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, और यदि ऐसा कोई वित्त है, ऐसा कोई पैसा जो कभी नष्ट नहीं होता है और वो भी नष्ट हो जाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृत्तस्तु हतो हता, पर यदि चरित्र का नाश हो जाए तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाती है, मतलब उसका तो सारा जीवन ही वेस्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई, इसीलिए इस बात को कहा गया है वृत्तस्तु हतो हता, कि यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया, जीवन ही नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेटा इसका अर्थ था। चलिए बढ़ते हैं आप प्रश्नोत्तरों की ओर। तो बेटा पहला प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, सदाचारात के गुणा विकसंति, सदाचार के कारण कौन कौन से गुणों का विकास होता है। तो भैया सदाचारात विनय मतलब विनम्रता, धैर्य मतलब धैर्य, दक्षिणाय मतलब उदारता, संयम मतलब संयम, आत्मविश्वास निर्भीकता गुणा विकसंति, इन तमाम तरीके के गुणों का उदय होता है यदि आप सदाचार पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है, भारत भूमि के वाम पुरुषाणाम जननी अस्ति, भारत भूमि कैसे पुरुषों की जननी है। तो भैया भारत भूमि अनेकेशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी अस्ति, अनेक महापुरुष जो सदाचार से युक्त हैं उनकी जननी हमारी भारत भूमि है। अगला प्रश्न है क्या, सदाचारः किं भवति, तो सज्जनानाम आचारणा, सज्जनानाम आचारः सदाचारः भवति, कि भैया सज्जनों ने जिस आचरण को अपनाया वही आचरण सदाचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सज्जनः के भवन्ति, सज्जन कौन है, ये जना सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरयन्ति, चा एव सज्जना भवति, कि ऐसे लोग जो सच बोलते हैं, क्या करते हैं, सच पर चलते हैं, सच क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सच के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, विचार भी कर रहे हैं और सच का व्यवहार भी करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, व्यवहार, सच का व्यवहार भी कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सज्जन कहा जा रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
का जना सर्वेशम प्रिया भवती, कि भाई कौन या कैसे आदमी जो है सबको प्रिय होते हैं। विनयशीला सर्वे जनानाम प्रिया भवती, विनयशील जिनके अंदर विनय है वो सबके प्रिय हो जाते हैं। देखो बेटा ये बात सच भी है, जो प्यार से बोलता है, जो विनम्रता से रहता है वो सबका प्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, विनय अकस्मात उद्भवती, कि भाई विनय का उदय कैसे होता है। तो विनय का उदय होता है सदाचार के कारण, विनय सदाचारात उद्भवती, विनय के कारण ही सदाचार का जो है वो उद्भव होता है। चलिए बच्चा अगला प्रश्न है, मनुष्याणाम भूषणम किम, तो भैया मनुष्यों का भूषण क्या है। पाठ के अनुसार विनयम मनुष्याणाम भूषणम, कि भाई विनय जो विनम्रता जो है वो मनुष्य का भूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, केशाम आचाराः अनुकरणीय, कि भाई कैसा आचरण जो है वो अनुकरण के योग्य है, या किनका आचरण जो है वो हमें अनुकरण करना चाहिए। तो महापुरुषाणाम आचरणाः सदा सर्वदा अनुकरणीय, यानी कि जो महापुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका आचरण हमें सदैव जो है अनुकरण के योग्य है, यानी कि उनका आचरण हमें सदैव अपनाना चाहिए। केशाम जना सर्वे शाम प्रिया भवंती, तो बेटा शायद इसका उत्तर हम पहले जान चुके हैं, जो विनयशील मनुष्य वो ही जो है सबको प्रिय होती है। चलिए आगे बात करते, का जना अभ्युदयम गच्छति, कि भाई कैसे लोगों का अभ्युदय यानी कि उनकी उन्नति होता है, कैसे लोगों का जो है वो विकास होता है। तो यहाँ पर बताया गया है उत्तर के माध्यम से, ये जना ऐसे जना नियमनेन अध्यते, जो नियम से पढ़ते हैं, यथा स्वयं शयते, कि भाई अपने समय पर सो जाते हैं, यथा समय जागृता, कि भाई अपने समय पर जागते हैं, यथा समय खादितम पीवितम चा, अपने समय पर खाते हैं, अपने समय पर पीते हैं, ऐसे ही लोग निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, कि भाई ऐसे ही लोगों की उन्नति होती है, ऐसे ही लोगों का विकास होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। का दीर्घ आयु प्राप्त नोती, तो भैया किसे दीर्घायु प्राप्त होती है। दीर्घायु श्रद्धालुर सूर्यश्चा, अब इसका मतलब समझो, जिसमें श्रद्धा होती है और जो राग और द्वेष से दूर हो, ना कि जो ये करे कि भाई ये बढ़ गए तो हमें इनसे चिढ़ हो गई, या जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, वही व्यक्ति जो है वो दीर्घायु होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, किम यत्नेन संरक्षित, कि भाई किसकी यत्न के माध्यम से प्रयास कर करके रक्षा करनी चाहिए। तो वृत्तम यानी कि चरित्र, सदचरित्र या सदाचार, सदाचार की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, कस्या महिमा शास्त्रेषु अपि वर्धिता, तो भैया सदाचार से महिमा, किसकी महिमा बताई गई है पूरे पाठ में, सदाचार की। शास्त्र में किसकी महिमा का वर्णन है, सदाचार की महिमा का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, अस्मा भी सदा कस्य रक्षा कार्य, हमें सदैव किसकी रक्षा करना हमारा कार्य है। तो भैया अस्मा भी मतलब हमारा जो कार्य है, सदा चरितस्य रक्षा, कि भैया हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने अच्छे चरित्र की रक्षा हमेशा करके चलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, केशाम आचार अनुकरणीयम, कि भैया किसका आचरण अनुकरण के योग्य है। तो भैया महापुरुषों का जो आचरण है वो अनुकरण के योग्य है। अगला प्रश्न है, का सदाचारस्य मूले तिष्ठिता, सदाचार का मूल क्या है। तो बेटा इंद्रिय संयम, जब आप बोलते हैं तब अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए, जब आप किसी से क्रोध हो जाते तब भी अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए, यही जो है वो सदाचार का मूल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्याणाम परम धनम किम, कि भाई मनुष्यों का परम धर्म किम है। तो मनुष्यों का जो परम धर्म है, परम धन है, वो सदाचार है। अपने आचरण की रक्षा जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्रिय संयम कथम संभवति, इंद्रियों का जो संयम है वो कैसे आता है। तो युक्त आहार विहारेण, अच्छा भोजन उचित भोजन करो। ठीक है, यानी कि मांस मदिरा मांस मच्छी इन सब चीजों से दूर रहो, नॉनवेज से दूर रहो। ठीक है, किसी का जूठा मत खाओ, ऐसा कोई खाना मत खाओ जो आपके हार्मोन्स को ना इम्बैलेंस कर दे, मतलब आपकी जो चेतना है उसको बहुत ही आक्रोशित कर दे, वैसा कोई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों का संगत करो, ऐसे लोगों की संगत करो जो जीवन में अच्छाइयों के मुकाम पर हो, जो वास्तव में सदचरित्र हो। ठीक है, और युक्त स्वप्नावबोधेन, कि भाई अपने समय पर जो सोते हो, जिनकी नींद भी अपने समय पर होती हो और जिनका जागना भी अपने समय पर होता हो, ऐसे लोगों का संयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, चा संभवती, मतलब जिनके पास इंद्रिय संयम करने का सबसे अच्छा साधन है कि युक्त आहार विहार करिए, अपने समय पर सोइए और अपने समय पर जाग जाइए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। आचारात किम लभन्ते,
आचरण से किसकी जो है वो प्राप्ति होती या कौन सा लाभ होता है? तो आचरात आयु श्रियम च लभन्ते। भाई आचरण से आपकी आयु बढ़ती है, आयु के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता है। इन दोनों चीजों का लाभ जो होता है वो होता है किससे? शुद्ध आचरण करने से। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। महान पुरुषा केन गुणा उन्नति गता, कि भाई महान पुरुष जो है वो किस गुण के कारण उन्नति करते हैं? तो भैया महान पुरुष जो है वो संयमेन सदाचारण उन्नति गता, संयम के कारण और सदाचारण के कारण सदैव उन्नति करते हैं। तो बेटा ये था इस बार का चैप्टर जिसको हमने सीखा सदाचार, और यहाँ पर चीजों को हमने ये जाना सदाचार के माध्यम से कि क्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कैसे जो है जीवन की गति क्या हो, ठीक है, और किस तरीके से हम जो है प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों तरीके के जीवन में लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।